अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो है इम्प्लीमेंट फोरियर सीरीज़ यूजिंग मैटलैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फोरियर सीरीज़ का पता होना चाहिए। फोरियर सीरीज़ क्या होती है? अच्छा, फोरियर सीरीज़ बेसिकली क्या कहती है कि वी कैन राइट एवरी पीरियोडिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स के हम लोग जो है वो किसी भी सिग्नल, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को जो है वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आप लोग जो है वो देख चुके हो प्रीवियस लैब में कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होते हैं, कि जिसको हम बेसिकली ई की पावर जे थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप लोगों ने देखा था कि ई पावर जे थीटा इज इक्वल, जो कि इक्वल होता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अकॉर्डिंग टू ऑयलर फार्मूला। तो हम लोग जो है वो किसी भी सिग्नल, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स है, ठीक है। तो डैट इज़ फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ हम यही कहती है। लेकिन आपके पास क्या है सिग्नल, क्या हो पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम लोग जो है वो फोरियर सीरीज़ को यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ आपके पास जो है वो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए है। नॉन पीरियोडिक के लिए हम लोग जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। वो आप लोग जो है वो कोर्स में डिटेल के साथ देख लोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को भी। तो अच्छा, फोरियर सीरीज़ का बेसिकली आपके पास क्या फार्मूला होता है कि कोई भी सिग्नल, ठीक है एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस फोरियर सीरीज़ है, ठीक है। तो हम जिसका फार्मूला आपके पास क्या है कि समीशन के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सी के इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे टू पाई टी के इंटू टी। अच्छा, अब बेसिकली आपके पास सी के बेसिकली क्या है, फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस कोफिशेंट्स को बेसिकली फाइंड कर लें, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, ठीक है, तो आप और इसको हम समीशन कर लें उसकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपके पास जो सिग्नल बेसिकली आएगा वो आपके पास क्या आएगा, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगी उस सिग्नल की जो बेसिकली हमने जनरेट करना है, ठीक है। अब सी के का आपके पास फार्मूला क्या है, 1/t इंटीग्रल माइनस टी टू टी, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। अब ये एक्स ऑफ टी बेसिकली वो पीरियोडिक सिग्नल है जिसको आप लोगों ने जो है वो जनरेट करना है यूजिंग फोरियर सीरीज़। मीन्स के आप लोगों ने क्या करना है कि एक पीरियोडिक एक्स ऑफ टी फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर सिग्नल है, ठीक है, स्क्वायर आपके पास क्या होती है, वो भी पीरियोडिक होती है, ठीक है। एक्स ऑफ टी एक स्क्वायर सिग्नल है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, जनरेट करना है यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज़ फोरियर सीरीज़। तो एक्स ऑफ टी अगर आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, ठीक है। जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के आपको इन द फॉर्म ऑफ के, या जो आप इसको इंटेग्रल करोगे इन द फॉर्म ऑफ के, आपके पास क्या आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो उसमें जब आप के की वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स की फॉर्म में आप वैल्यूज़ आती जाएंगी। के की अगर मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, ठीक है, तो इंटीजर्स की फॉर्म में आपके पास आती जाएंगी। तो फोरियर कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो फोरियर सीरीज़ होगी वो क्या होगी, कॉन्टीन्यूस होगी, ठीक है। तो जब आप एक्स ऑफ टी को यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, ठीक है, और इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी के आ जाएगा, जो कि क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है, ठीक है। उस फोरियर कोफिशिएंट को फिर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के साथ और उसको समीशन ले लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही एक्स ऑफ टी सिग्नल आ जाएगा जो कि स्क्वायर सिग्नल होगा। जब आप इसकी समीशन इसको करोगे, ठीक है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, आपकी एक ही मल्टीपल वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या होंगे, वो ऐड होते जाएंगे, क्योंकि ये सी के एक आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, डिस्क्रीट वैल्यू होगी, इसकी मल्टीपल वैल्यूज होगी। और ये एक्सपोनेंशियल आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या होगा, साइनोसाइडल की फॉर्म में होंगे, कोस प्लस जे साइन थीटा जे, ठीक है। तो ये मीन्स कि आप मल्टीपल साइनोसाइड्स को बेसिकली ये कर रहे होगे, ऐड कर रहे होगे। तो वो आपके पास क्या कंटिन्यूस, तो जो बेसिकली आपका रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, अब जितनी बेसिकली क्या है, आप के की वैल्यूज़ बेसिकली जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लोगे के की, ठीक है,
उतना ज़्यादा बेसिकली आपके पास एक्यूरेट एक्स ऑफ टी सिग्नल आता जाएगा। जैसे अगर आपने आपके पास एक्स ऑफ टी एक स्केयर सिग्नल है, ठीक है, तो जितनी वैल्यूज़ आप बेसिकली ये की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा आप बेसिकली लेते जाओगे, ठीक है, उतना आपके पास जो है वो एक्यूरेट, मतलब आपके पास जो है वो स्केयर आ जाएगा। मीन के कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है वो आपके पास उतना ही एक्यूरेट आता जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कि आपके पास जितने ज़्यादा आप के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी उतने आपके पास क्या होंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स उतने ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज फोरियर कोफिशिएंट्स की आएंगी, ठीक है, तो उतना ही एक्यूरेट आपके पास जो है वो पीरियोडिक सिग्नल बनता जाएगा जिसको बेसिकली आपने जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ऑफ टी वो सिग्नल है जिसको बेसिकली हमने जनरेट करना है, ठीक है। और इससे हम लोग जो है फोरियर कोफिशिएंट्स को फाइंड करेंगे, फोरियर कोफिशिएंट को पुट करेंगे, उससे आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी वही सिग्नल आ जाएगा और वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो फोरियर सीरीज भी आपको यही कहती है कि हम जो है वो किसी भी सिग्नल को जो है वो जनरेट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास क्या कंटिन्यूस है, इस तरह आपके पास डिस्क्रीट जो है वो फोरियर सीरीज भी होगी। एक्सपोनेंशियल जो है वो डिस्क्रीट सीरीज ये कंटिन्यूस है क्योंकि आपके पास एक्स ऑफ टी की फॉर्म में है। तो डिस्क्रीट में सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, टी की जगह एन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल आपके पास थी कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ भी होती है, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है वो डिटेल के साथ जो है वो कोर्स में देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। तो हमारी जो बेसिकली लैब है वो है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ पे है, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में इसमें देखेंगे, ठीक है। सो ये तो था सिंपल आपके पास जो है वो फोरियर सीरीज़, ठीक है। किसी भी सिग्नल को आप जो है वो लिख सकते हो। अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मैटलैब, जो कि हमारा बेसिकली मेन चैलेंज है, ठीक है। सो इसको हम लोग जो है मैटलैब के थ्रू देखते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, ठीक है, कि ये आप लोगों के पास फार्मूला है फोरियर कोफिशिएंट का, ठीक है, और ये आप लोगों के पास क्या है, फोरियर सीरीज़ का फार्मूला है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सपोज कर लेते हैं एक आपके पास रेक्टेंगल पल्स हम लोग जनरेट करते हैं, जो कि आपके पास क्या होगा, एक्स ऑफ टी, जो आपके पास क्या है, रेक्टेंगल पल्स है, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्स ऑफ टी रेक्टेंगल एक पल्स है, उसको हमने जनरेट करना है यूजिंग फोरियर सीरीज़, ठीक है। तो पहले तो एक्स ऑफ टी सिग्नल को हम जो लोग देख लेते हैं, तो पहले उसको बेसिकली जो है वो डिफाइन करते हैं। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है, तो हमने पहले क्या किया है कि सिंबॉलिक वेरिएबल जो है वो जनरेट किया है, ठीक है, टी, जो आप लोग है वो पहले देख चुके हो। तो हम सिंबॉलिक को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एस वाई एम एस हमने टी कर दिया है, ठीक है। अब टाइम पीरियड हमने टी इज इक्वल टू सेट कर दिया 1। अब एक्स इज इक्वल टू किया रेक्टेंगुलर पल्स, ये बेसिकली मैटलैब का जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। रेक्टेंगल पल्स के नाम से जो आपके पास क्या करेगा, रेक्टेंगल पल्स आपको जो है वो देगा। अब रेक्टेंगल पल्स, ठीक है, इसके नाम से आपके पास फंक्शन है जो कि क्या है, -t/4 से t/4 तक विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि रेक्टेंगल पल्स जनरेट होगी -t/4 से लेकर +t/4 तक, ठीक है। तो अब t की वैल्यू आपके पास 1 है, तो -1/4 से लेकर 1/4 तक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल जनरेट हो जाएगी। मीन्स के ऐसा सिग्नल आपके पास आ गया, -1/4 से लेकर 1/4 तक आपके पास क्या आ जाएगी, कि रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हम लोग जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं यूजिंग फोरियर सीरीज़। तो पहले हमने सिंपल क्या किया है, रेक्टेंगल जनरेट कर ली, जो कि हमारे पास क्या एक्स सिग्नल है। ये बेसिकली हमारे पास एक्स ऑफ टी है, इसको हमने जनरेट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको फोरियर सीरीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, कि हम फोरियर सीरीज़ के थ्रू अगर हम लोग जो है वो इसको जो है वो ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब अब पहला काम क्या है कि हम क्या करें, अब ये सिग्नल एक्स ऑफ टी जनरेट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, -t/2 से लेकर t/2 तक, और 1/t साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोरियर कोफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन को हम मैटलैब में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग प्रीवियस भी देख चुके हो, सिंपल INT की कमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसको आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो यूजिंग मैटलैब। तो ये इंटीग्रेशन है -2 से लेकर 2 तक, इसकी लिमिट है, एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। तो आप सिंपल क्या करोगे, INT कमांड यूज़ होती है इंटीग्रेशन के लिए। आगे आप
का वो सिग्नल आएगा जिसको बेसिकली आप लोगों ने जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। कोई आपका सिग्नल है या आपका कोई फंक्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा, कॉमा विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट से आप जो है वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। जैसे हम अब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, डी टी, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वो वेरिएबल आ जाएगा। अब उसके बाद लिमिट आएगी कि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है, -2 और अपर लिमिट का 2, तो -2 से लेकर आपके पास क्या 2। तो ये सिंपल आपके पास क्या है, सिंटैक्स है आपका इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस बेसिकली पूरी इक्वेशन को बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने सिंपली इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो c इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि आपके पास क्या फार्मूला है, 1/t, ठीक है। तो सिंपल क्या कर लिया, 1/t, ठीक है। t हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है हमने। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या है, x सिग्नल है जो कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है e की पावर -j2π/t मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई t और इस विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको सिंपल हमने क्या किया, ये आप लोग देख लो। इसको अगर मैं थोड़ा सा, तो ये सिंपल INT आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सिग्नल आ जाएगा जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। वो हमारे पास क्या है, x है और एक्सपोनेंशियल है, दोनों का मल्टीपल है। तो हमने x को सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैटलैब में आपके पास EXP की कमांड यूज़ होती है, EXP एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको हमने कर दिया। अब इसमें क्या आपके पास इसकी पावर क्या है, माइनस, अब j बेसिकली आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट लगा दिए और उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, t के साथ, ठीक हो गया। x मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ, ठीक है। और x आपके पास ये रेक्टेंगल पल्स है जिसकी हमने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास सिंपल सिग्नल आ गया, ठीक है। आगे आगे क्या, जिसके रिस्पेक्ट से हमने बेसिकली इंटीग्रेट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो आगे कॉमा आपके पास क्या आ गया, t आ गया। अब लिमिट क्या आपके पास इंटीग्रेशन की, -t/2 से +t/2 पर, ये आपके पास लोअर लिमिट आ गई और ये अपर लिमिट आ गई। तो ये सिंपल हमने क्या किया, इस पूरे जो है वो एक्सप्रेशन को जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, c आएगा, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इसको आप सॉल्व करोगे, आपका कोई भी एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करके विद इन द फॉर्म ऑफ k। अब k हमने जो है वो k -5 से लेकर +5 तक लिए। अब आप लोगों को पता है ये मैटलैब की कमांड है, -5 से लेकर +5 तक ये आपको देगी विद 1 के जो है वो स्टेप साइज के साथ, मीन के -5 -4 सो ऑन 5 तक आप लोग जो है वो वैल्यूज़ देगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अभी आपके पास c आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, प्लॉट करना है, क्योंकि आपके पास जो फोरियर कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या डिस्क्रीट है, क्योंकि इनकी हम मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्क्रीट इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास क्या डिस्क्रीट प्लॉट आएगा। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, स्टेम। तो सिंपल क्या किया है, फिगर यूज़ किया और सिंपल क्या किया है, स्टेम किया है k, c। अब इस c को जनरेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू k। तो ये आपके पास क्या आ गया, फोरियर कोफिशिएंट का आपके पास क्या आ जाएगा, प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंपल आ गया। तो हमने क्या करना है कि फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन फाइंड करना। सी के अब हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर हम इस सी को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ, ठीक है, और उसको जो है वो समीशन ले लें -∞ टू +∞, ठीक है। या हम कोई भी, अब -∞ से +∞ तो आपके पास क्या आइडियल सिनेरियो है, ठीक है। जितने आप बेसिकली इसको इंटीग्रेट करते जाओगे कि जितनी आप के की वैल्यूज़ बेसिकली बढ़ाते जाओगे उतना आपके पास एक्यूरेट जो है वो सिग्नल जनरेट हो जाएगा। जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब जितनी हम ये के की वैल्यूज लेते जाएंगे, ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, उतना आपके पास रेक्टेंगल एक्यूरेट बनती जाएगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फोरियर सीरीज़ के फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब पहले क्या आपके पास एक्सपोनेंशियल है, EXP को हमने किया है, आपके पास क्या है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय k और मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय t। मतलब कि पहले इसको कर लिया जनरेट, ठीक है। इसको हमने g का नाम, सॉरी ये आपके पास है, इसको पहले हमने जनरेट किया है, इसको हमने g का नाम दे दिया। अब c के हम लोगों ने पहले ही इम्प्लीमेंट किया हुआ, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और समीशन ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा, वही x(t) आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया है,
जी जनरेट कर लिया जो कि आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, जी के साथ, सी के साथ, सॉरी, सी को मल्टीप्लाई कर दिया है, इस सी को मल्टीप्लाई कर दिया है जी के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, ये सी के है उसको जी से मल्टीप्लाई किया है और सम कर लिया है इसको, ठीक है। मीन्स के अब इसमें बेसिकली आपके पास क्या आएगा, विद इन द फॉर्म ऑफ के आएगा। तो के की वैल्यू हमने -5 से लेकर 5 तक ली हुई है, तो आपके पास -5 से लेकर 5 तक आपके पास जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ का सम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स के आपके पास क्या है, ये आपके पास है के -5 से लेकर 5 तक है, ठीक है। और इन दोनों के मल्टीपल हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और सम की कमांड यूज़ कर लिया, वो आपको सम कर देगा इन दोनों के मल्टीपल को, ठीक है। तो एफ में बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, ये फोरियर सीरीज आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने सिंपल क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आपको पता है कि जो आपके पास सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं हम उसको जो है वो उसको प्लॉट करने के लिए इजी प्लॉट यूज़ करते हैं। अब आपको पता होगा इजी प्लॉट के आगे आपके पास जो भी सिग्नल है जिसको हमने प्लॉट करना है वो होता है, उसके बाद एक्स की मिनिमम वैल्यू और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपने वाई की लिमिट भी सेट करना है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है, आप एक्सिस कमांड जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। तो एक्सिस में आप एक्स की लोअर लिमिट भी पुट कर सकते हो, अपर लिमिट भी इस तरह वाई की भी लोअर और अपर पुट कर सकते हो। तो अगर आपने एक्सिस नहीं यूज़ करनी, सिर्फ एक्स एक्सिस को आपने करना है तो वाई को वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देगा उसके एम्पलीट्यूड को, ठीक है। तो ईजी प्लॉट पहले हमने क्या किया, एक्स को जनरेट किया कहाँ से कहाँ तक, -t/2 से लेकर t/, अब टी आपके पास क्या है 1, तो 1 से लेकर 1/2 से लेकर -1/2 से लेकर 1/2 तक आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स जनरेट होगा। और अब एक्स आपके पास सिंपल क्या है, आपके पास रेक्टेंगल पल्स है, मीन्स का रेक्टेंगल पल्स आपके पास आएगी, ठीक है, -t/2 से लेकर t/2 तक, ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल फिगर यूज़ किया है जिसमें आपके पास थर्ड प्लॉट आएगा, इजी प्लॉट में क्या किया है, एफ कोमा -t/2 से लेकर +t, अब एफ बेसिकली आपके पास क्या है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है किसकी, रेक्टेंगल पल्स की, ठीक है। ये तो ओरिजिनल आपके पास सिग्नल है एक्स जो रेक्टेंगल पल्स है, ये आपके पास क्या है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है जो कि आपके पास क्या होगी, वो भी ये भी आपके पास रेक्टेंगल की फॉर्म में आ रही होगी। एक्यूरेट रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यूज़ -5 से लेकर +5 तक ली हैं, तो हम जितनी इसकी वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे ठीक है कि उतने आपके पास क्या एक्यूरेट वो आपके पास जो है वो रेक्टेंगल बनती जाएगी। तो अगर आप इसको सिंपल प्लॉट करोगे तो मैटलैब के थ्रू मैंने जो है वो सिंपल इस कोड को लिखा है और इसको रन किया है, तो ये बेसिकली आपके पास फोरियर कोफिशिएंट आया है, ठीक है। और ये आपके पास ओरिजिनल आपके पास रेक्टेंगल पल्स है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, उसके फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये सिंपल अब मैंने इसी प्लॉट जो है वो कोड को सिंपल मैटलैब पे रन किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास फोरियर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब ये क्या -5 से लेकर 5 तक है, ठीक है, फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, जो हमने जनरेट की थी -1/4 से लेकर 1/4 तक, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली क्या है, फोरियर एक्सपेंशन है, ठीक है। ये क्या फोरियर एक्सपेंशन है आपके पास। अब ये देखो, ये आइडियली तो आपके पास रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल की तरह का है। तो ये हमने किससे जनरेट किया है, ये हमने फोरियर सीरीज से जनरेट किया है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू हमने ये जनरेट किया है, ठीक है। तो हम अगर के की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो उतना ही एक्यूरेट आपके पास जो है वो आती जाएगी, आपके पास एक्यूरेट जो है वो सिग्नल आता जाएगा, एक्यूरेट रेक्टेंगल पल्स बनती जाएगी। तो अगर इसको मैं क्रॉस कर दूं, ठीक है, तो कोड आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो आप मतलब से के की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, आपने के की अगर वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके पास एक्यूरेट जो है वो रेक्टेंगल बनती जाएगी, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं लैब की तरफ। अच्छा, अब आपका टास्क 1 क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी टाइप द फॉलोइंग कोड इनटू योर मैटलैब एडिटर विंडो टू डिफाइन एन इनपुट पल्स विद टाइम पीरियड टी एज गिवन। अब आप लोगों को जो है वो सिंपल आपने जो है सिंबॉलिक वेरिएबल टी
को डिफाइन किया है, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड दे दिया आपको 10/7 और एक्स आपका रेक्टेंगल पल्स जनरेट की है -t/4 से लेकर t/4 तक विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। और आपको टाइम पीरियड दे दिया। तो सेम आपने जो मैंने आपको जो है वो यहाँ पे कोड लिखा है, आपने सिंपल उसको पहले आपने इसको जो है वो मैटलैब पे रन करना है। इससे आपके पास क्या आ जाएगी -t/4 से लेकर t/4 तक आपके पास क्या आ जाएगी रेक्टेंगल पल्स आ जाएगी। जैसे ही आपके पास है ये मैंने जो जनरेट की है -t/4 से लेकर +t/4 तक आपके रेक्टेंगल पल्स आ जाएगी। तो पहले आप लोगों ने पार्ट 1 में इसको जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद आपने करना राइट अ मैटलैब कोड टू कंप्यूट द फर्स्ट जो है वो +-9 एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन फंक्शन टू नोट सुपरपोज द कोफिशिएंट आउटपुट वैल्यू। अब आप सिंपल क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो है वो के की वैल्यू का -5 से 5 तक, अब आप लोगों को क्या गिवन है -9 से लेकर +9 तक आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सी के की वैल्यू लेनी है। मीन के कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट्स आपने जो जनरेट करने हैं वो -9 से लेकर +9 तक जनरेट करने हैं, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया आपने कैसे जनरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, वो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आपने इस पार्ट बी में सिंपल क्या कर लेना, उसको उसी कोड को यूज़ करते हुए उसमें सिंपल -9 से +9 तक आपने कर लेना, ठीक है। और स्टेम कमांड यूज़ करनी है सिंपल आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास जो फोरियर कोफिशिएंट है वो आपके पास डिस्क्रीट है, तो स्टेम कमांड से आपके पास डिस्क्रीट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड द सिग्नल रिकवर्ड सिग्नल बाय यूजिंग कोफिशिएंट फाउंड इन स्टेप 2 में इसके आपने क्या करना है, फिर रिकवर्ड सिग्नल जो है वो उसको जनरेट करना है। प्लॉट द रिकवर्ड सिग्नल एंड ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है, वही वाला सारा काम, ठीक है। ओरिजिनल सिग्नल है ये आपके पास, ठीक है। रिकवर्ड सिग्नल आपके पास क्या होगा, जो आपने फोरियर सीरीज़ बेसिकली से आपके पास x(t) है, ये आपके पास क्या रिकवर्ड आपने कर लिया ये सिग्नल, ठीक है। जो के पास आपके पास क्या होगा रेक्टेंगल पल्स है जो कि लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेट कब आएगी, जब आपको मैंने बताया कि आप जो है वो मल्टीपल के की वैल्यू लोगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके वी पार्ट में क्या है, आपने रिकवर्ड सिग्नल को जो है वो जनरेट कर लिया, ठीक है। फिर आपने जो है वो प्लॉट कर लेना है किसको, दोनों को, वो इजी प्लॉट से जैसे मैंने आपको बताया आपने जनरेट कर लेना है रिकवर्ड सिग्नल को, जो आपने फोरियर सीरीज़ का सिग्नल है जो आपके पास एफ जो मैंने आपको जनरेट किया, ओरिजिनल जो आपके पास सिग्नल ये वाला है, उन दोनों को आपने जो है वो जनरेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स एंड कैलकुलेट एंड रिटर्न द प्रोग्राम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द रिकवर्ड सिग्नल। अब आपने करना है कि अब के की वैल्यू जो है फोरियर सी के आपके पास फोरियर कोफिशिएंट है, उसमें अगर आप के की वैल्यूज़ फोरियर कोफिशिएंट्स अगर कम ले लो, जिसको उसको आप और डिक्रीज़ कर लो, आपके -9 से 9 तक है, उसकी जगह उसको आप जो है वो फॉर एग्जांपल -3 से 3 तक देख लो, और आपने देखना है कि सिग्नल कैसा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसका अपलोड आप लोगों ने जो है वो जनरेट करना है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या, एक्सप्लेन द रिकवर्ड सिग्नल इन रिलेशन टू ओरिजिनल सिग्नल। अब आपने रिलेशन बताना है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है आपका, जो आपने जो रेक्टेंगल जनरेट किया उसका जो रिकवर्ड सिग्नल के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, ठीक है। वो आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देना है रिपोर्ट में, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कैलकुलेट ऑन रिकवर्ड सिग्नल, ठीक है। वो मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप नंबर ऑफ कोफिशिएंट को जो है वो चेंज करते हो, मीन से अगर आप इंक्रीज़ करोगे तब सिग्नल रिकवर्ड सिग्नल पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप डिक्रीज़ करोगे फोरियर कोफिशिएंट को तब रिकवर्ड सिग्नल पे क्या इफेक्ट आएगा, वो आपने जो है वो बताना है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं एक्सप्लेन वाई द पावर फ्रॉम फॉर के -1 to 1 और -2 to 2। अच्छा, अब आपने सिंपल -1 से 1 और -2 से 2 अगर आप वैल्यू लो, ठीक है, के की, तब अगर आप जो है वो फोरियर सीरीज से जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको देखो तो दोनों आपका सेम आते हैं, और सेम क्यों आते हैं वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वो आपने जो है वो जब आप फोरियर कोफिशिएंट देखोगे, ठीक है, आपने देखना है कि फोरियर कोफिशिएंट्स की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और फिर आपने उसको जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है, सिग्नल के साथ। तो होगा कि आगे -1 से 1 करो या -2 से 2 दोनों सेम आते हैं, तो क्यों आते हैं वो आपने देखना है। तो उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क में हम लोग आते हैं। टास्क 2 आपका सिंपल क्या है कि राइट अ फंक्शन दैट जनरेट स्क्वायर वेव यूजिंग सम ऑफ साइनोसॉइडल, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि स्क्वायर वेव को जनरेट करना है यूजिंग सम ऑफ साइनोसॉइड, ठीक है। अब आपको फोरियर सीरीज भी क्या कहती है कि हम जो है वो
कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से जो है वो कोई भी जो है वो आप जो है वो पीरियोडिक सिग्नल बना सकते हो। अब स्केयर वेव भी आपके पास क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। तो आप स्केयर वेव को भी जनरेट कर सकते हो यूजिंग फोरियर सीरीज़। लेकिन ये आपको टास्क दिया है कि आपने जो है वो फोरियर सीरीज़ के बगैर करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अब आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी क्या होता है कि साइनोसाइडल के सम होता है, ठीक है। तो हम अगर वैसे सम करें साइनोसॉइड को, उससे आपने क्या करना है, स्केयर को जनरेट करना है विदाउट फोरियर सीरीज। मीन के फोरियर सीरीज़ का हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल फोरियर सीरीज़ हम जो है वो साइनोसॉइड्स को जो है वो सिंपल सम करेंगे, उससे हमने स्केयर को जनरेट करना है। तो याद रखेंगे अगर हम जो है वो साइनोसाइडल के जो ओड हार्मोनिक्स हैं, ओड मल्टीपल्स हैं, अगर हम उसको ऐड करते जाएं, ठीक है, तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, स्केयर सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब ये आपके पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है साइन टी, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड कर लें इसके ओड हार्मोनिक्स को, ठीक है। अब पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स होते हैं इंटेग्रल जो है आपके पास सम ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो ये हार्मोनिक्स आपके पास क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये साइन टी आपके पास क्या है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि पहला जो आपका साइकिल है, ठीक है, उसमें फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आपके पास क्या होती है, वो सिग्नल रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये साइन टी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 के बाद ये सिग्नल क्या करेगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो 1 बेसिकली इसकी क्या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो एफ फॉर एग्जाम्पल इसकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब ये क्या है, 3f है, ये आपके पास क्या है, 5f है, ये क्या आपके पास इसका थर्ड हार्मोनिक्स है, ठीक है। ये आपके पास क्या इसका फिफ्थ हार्मोनिक है, ठीक है। मीन्स कि अगर हम लोग जो है वो, अब ये ओड आपके पास है वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम ओड हार्मोनिक कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो है वो ओड हार्मोनिक्स को ऐड करते जाएँ, ठीक है, साइनोसाइडल के ओड हार्मोनिक्स को ऐड करते जाएँ, तो आपके पास जो सिग्नल बनेगा, रिजल्टेंट सिग्नल, वो आपके पास क्या बनेगा, स्केयर सिग्नल बनेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्केयर सिग्नल को जनरेट करना है यूजिंग सम ऑफ साइनोसॉइड्स, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि साइन टी करना, फिर साइन 3t/3 प्लस साइन 5t/5 प्लस आगे आ जाएगा साइन 9t/9, मतलब जितने आप जो है वो हार्मोनिक्स को ऐड करते जाओगे उतना आपके पास एक्यूरेट स्केयर बनता जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 20 हार्मोनिक्स को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप लोगों को मैं ग्राफिकली भी बता देता हूँ, आपको हार्मोनिक्स की जो है वो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये आपके पास क्या है, एक साइन सिग्नल है, ठीक है। अब साइन है, उसकी फंडामेंटल, ये आपका फंडामेंटल कंपोनेंट है साइन का, जिसकी फ्रिक्वेंसी आपके पास एफ होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास का उसका थर्ड हार्मोनिक है। अब थर्ड हार्मोनिक ये कैसे है, अगर आप लोग देखो यहाँ से साइन स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी बेसिकली होगी वो आपके पास क्या होगी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, एफ़ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, 2f, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या आ गया, 3f, 3f क्या हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो ये आपके पास क्या, फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक कैसे है, अब ये आपके पास साइन स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आपके पास क्या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है जो कि एफ़ होगी, ठीक है। इस तरह ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 2f, फिर ये आपके पास 3f, फिर ये 4f और ये 5f, तो ये आपके पास क्या फिफ्थ हार्मोनिक बन गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग अगर ओड हार्मोनिक्स को ऐड करते जाएं साइनोसाइड्स को, ठीक है, तो आपके पास जो है वो स्केयर सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 20 हार्मोनिक्स को जो है वो ऐड करना है। मीन्स के आपने क्या करना है कि अब ये थ्री आपके पास ये फंडामेंटल है और ये 2 इसके हार्मोनिक्स हैं। आपने क्या करना है कि 20 जो हार्मोनिक्स को जो है ऐड करना है। ये सोन आपके पास जो है वो चलता जाएगा, आपने 20 ऐड करने हैं, 7t/7, ठीक है। फिर साइन
9T/9 प्लस सोन, ठीक है। आपने 20 हार्मोनिक्स जनरेट करने हैं तो आपको जो है वो इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा मैटलैब में, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखो मैनुअली तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा लिखने में। आप सिंपल क्या करो, फॉर लूप लगा लो, जो क्या करे कि 20 साइनोसाइड्स को जो है वो ऐड कर दे, ठीक है। ओड, लेकिन आपके पास क्या ओड हार्मोनिक्स हो, मीन्स के इस इक्वेशन पूरे को आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मैटलैब, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और आपने क्या करना है कि फंक्शन के थ्रू इसको करना है। एक फंक्शन आपने बनाना है WSOS के नाम से, ठीक है। आपको याद होगा आपने फर्स्ट लैब में जो है आपने जो फंक्शंस को जनरेट किया था, हम फंक्शन आप कैसे जनरेट करते हो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फंक्शन जनरेट करना है WSOS के नाम से, ठीक है। आपको पता है जो फंक्शन का नाम है, जो आपकी सेपरेट फाइल का नाम है वो सेम होना चाहिए, तब भी फंक्शन कॉलिंग होगी, ठीक है। अब WSOS के नाम से फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, और उसका एक ही पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर जो टी है। टी को एज अ इनपुट पैरामीटर आप पास करोगे, ठीक है। तो टी आपके पास क्या वेक्टर है, ठीक है। अब तो कोई भी टी डिफाइन कर लो, फॉर एग्जांपल आपने किया है 0 से लेकर 5 तक है, 0.02 के इंटरवल के साथ, जो कि कंटिन्यूस आपके पास आएगा, मीन के टी एक आपका वेक्टर है, उसको हमने जनरेट करना है, आप उसको एज अ इनपुट पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। तो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने ये करना है कि ऊड हार्मोनिक्स को जो है सिंपल ऐड करना है। पहले आपको फंडामेंटल साइन टी आएगा, फिर आप प्लस करोगे साइन 3T/T प्लस 5T/T, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करो, आपने 20 हार्मोनिक्स को जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो आप जो है वो इसको जो है वो फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, तो आपने फॉर लूप के थ्रू ही करना है। वैसे आप करोगे तो मैन्युअली तब भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत लगेगा, आप 20 बार लिखना पड़ेगा। तो मैन्युअली करने की बजाय आपने फॉर लूप के थ्रू इसको करना है, ठीक है। मी से इस इक्वेशन को आपने जब टी को आपने सिंपल एज इनपुट पैरामीटर पास किया फंक्शन में, और इस पूरे आपने इसके जो आपके पास 20 टर्म्स हैं उसको आपने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा लूप आपको लगाना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो साइन पहले टी है, फिर साइन 3T/T है, फिर साइन 5T/5 है, सोन, ये आपके पास जो है वो आपका लूप कहाँ तक चले, 20 तक चले। मीन के जो भी आपकी लॉजिक है, मीन्स के 20 टर्म्स को हमने ऐड करना है इस सीरीज़ की, ठीक है। तो उसको आप फॉर लूप के थ्रू इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आपने जनरेट करना है, आपको पता है इनपुट आप टी आपके पास के टाइम ड्यूरेशन है वो आपको मैंने बता दिया, कोई भी आप ले लो, ठीक है। आप ये नोट आपको क्या कह रहा है कि द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर अ स्क्वायर वेव इज मेड अप ऑफ सम ऑफ ओड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइड। मीन्स अगर हम ओड हार्मोनिक्स को ऐड कर लें, सारे ओड हार्मोनिक्स को, ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, स्क्वायर जनरेट होगी, ठीक है। डेट इज़ बेसिकली कार्ड आपका वही आपका उसका फोरियर सीरीज़ है। फोरियर सीरीज़ भी सेम आपको यही कह रही होती है, लेकिन हमने क्या किया है विदाउट फोरियर सीरीज इसको किया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि साइनोसाइडल के सम से ही हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को। ये तो हमने क्या किया, स्क्वायर को जनरेट किया, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, जनरेट कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने भी इसको जनरेट किया हुआ है, तो मैं आपने क्योंकि इसका कोड खुद से लिखना है, तो मैं जस्ट आपको मैटलैब की ना जो आउटपुट दिखा देता हूँ, जो बेसिकली आपकी आनी चाहिए। सो ये मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने जनरेट किया है, ये देखें। अब मैंने क्या किया, टी वेक्टर जो है वो एज इनपुट पैरामीटर पास किया है, जो 0 से लेकर 30 तक मैंने किया है, ठीक है। तो अब ये देखें 0 से लेकर 30 तक आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। 1 से -1 तक आपका स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपके पास क्या आ रहे हैं, रिपल्स आ रहे हैं, मीन्स के आपके पास एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, स्क्वायर ही आपके पास आ रही है ये सिग्नल, ठीक है। तो अगर हम जो है वो जितने उसमें जो है वो ओड हार्मोनिक्स को ऐड करते जाएं, ठीक है, तो उतना ही आपके पास ये एक्यूरेट आपके पास जो है वो स्केयर बनती जाएगी, ये स्ट्रेट बिल्कुल आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल क्या किया, 20 हार्मोनिक्स को ऐड किया तो आपके पास ऐसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का बेसिकली आपके पास सिग्नल आ रहा होगा मिडलैंड में, ठीक है। सो आप लोगों ने जो है वो इसको जनरेट करना है, ठीक है, और आपने फिर इसकी जो है वो रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आपने जो है वो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट आप लोगों की लैब है, ठीक है। आपने जो है वो इसको प्रॉपर करना है, प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है हर टास्क की, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।